साइटें जो हो गई वो भी पड़ी हुई हैं, कुछ साइटें जो रिलोकेट हो गई वो भी। इसमें ये वाला जो डेटा है ना आकिफ वाला, ये ऑथेंटिक है, इसको ले लें ताकि आपकी एटलीस्ट साइट लोकेशन करेक्ट हो। बात उसके बाद जो सेल की इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, ये हम ले जाते हैं। अच्छा और यार, हमने इसमें जो एक है, हमें इसमें आरएफपी का डेटा लेना चाहिए। अगर लोकेट हो रही है, कुछ इधर उधर हो रही है ना, तो आरएफपी के पास जरा अपडेटेड वो ये सब काम आकिफ लगा रहे तो ठीक है। नहीं, मैं पीएमओ अपडेट देता है, जो पीएमओ की जो पॉपुलेटेड होती है मेल, उसके अंदर वो हम उठा रहे थे, लेकिन गुजरा है कि उसके अंदर आरएफपी करवाता है या कभी होता है नेट रेक्टिफिकेशन करवाता है, फिर वो पीएमओ तो हमें फिर जो है ना, जब वो आरएफ से डाटा आता है तो फिर उसको पूरे ही डाटाबेस का जो है लैंग लॉक करना है। वरना हम ये कंसिडर करते थे कि जो पीएमओ ने शेयर कर दिया लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आरएफपी उसके अंदर जो ऑल्टर उसको कोऑर्डिनेट्स आगे पीछे निकलते हैं, पीएमओ को नहीं बताता है। पीएमओ को बताता भी होगा तो पीएमओ सबको शेयर नहीं करता फिर वो। और साइड रिलोकेट की जो होती है वो भी अपडेट हमारे पास नहीं होगी, वो पीएमओ नहीं, रिलोकेट जो तो वो है जो पीएमओ नहीं, अगर नहीं तो वो हमें आरएफपी के डेटाबेस से निकालनी पड़ेगी साइट की लोकेशन ना। तो फिर बात तो यही आ गई ना कि जो आरिफ ईमेल कर रहा है बस फिर उसको या तो हाँ वो ज्यादा बेस्ट आरएफपी के डेटा को कह सकते हैं ना कि आप ये डेटाबेस को देख के बनाएं। पर आरएफपी के डेटाबेस ना हो कि वो कब ऑन एयर हुई है और वो कब रीलोकेट हो गई ना उस पे। वो कॉलम पर तुम्हारे पास से ले लेते हैं। अपडेट, वो कोई इशू नहीं, ठीक है। आप बेशक चाहें तो आरिफ के साथ उसको लॉन्ग लेट से कंसिडर के देख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और लेकिन ये कि ईमेल फौरन भेज देते हैं, ठीक है। नहीं तो उनको फ़ोन कर लें तो मसला नहीं, ठीक है। वो फौरन उन्होंने कभी डिले किया नहीं। तो हम ये कर लेंगे कि आरिफ का जो डेटाबेस है ना, उसी में आपको एक्सेल में वो फॉर्मूला कर दूंगा कि भाई वो कैसे आपने नई एजमूथ पे फॉर्मूला जो एंड है ना उसको देखने अभी नहीं, ये वही अप्रैल वाला कैपेसिटी भेजा था ना, इसमें हाइट एसएमएस वगैरह भी मसूद ने यही भेजा था जी। अच्छा, हमारे पास एक आया है वो जो मिस तारीफ ने भेजा था, उसके अंदर शायद बीम वगैरह नहीं होती। तो हम एक बना लेते हैं ना डेटाबेस में, बस कितने उसमें बीम होती है लेकिन उसमें वो ठीक है। हमने सिंपल कि आप ये फाइल लेना, इसके अंदर आप देखिए कि इसमें सारा इसमें है कि जो आरिफ वाला टैब है ना उसमें अभी अब आपको मिलेगा ये सारा डेटा। सेम कर लेंगे कैसे सेट करें, 98 ग्रेजुएशन है, ट्रैफिक, ये सारी डेटा है, ठीक है। और इसमें आखिर में इन्होंने एजमूथ और रेडियस वगैरह भी दे दिया है, ठीक है। इसी तरह 3G के अंदर भी इन्होंने दिया हुआ है, तो ये भी सारी इंफॉर्मेशन 3G के अंदर आई है, ठीक है। ये एंटेना एजमूथ आ रही है और एक नॉर्मल ये एजमूथ वो आ रही है कि तो क्या रखनी है, ठीक है। जैसे 4G के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है अगर आप देखें तो मैं कोई साइट ले लेता हूँ। से इतना डिटेल्ड कैपेसिटी वर्किंग मैंने नहीं देखी थी पहले। वो हमेशा ये होता था क्या प्रपोज्ड है, ये अभी मुझे फर्स्ट टाइम इस तरह दिख रहा है कि ये नॉट टिल्ट सब डाला हुआ है इसमें। वो निकाल के भेजते थे लेकिन ये लोग वर्किंग करते हैं ना तो उसमें ये सब चीज़ें डाली होती है। ओके, ये अपनी मैप करते हैं ना, क्योंकि देखिए ये आपको चाहिए होता है ना इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, फर्ज कर लेते हैं कि एक सेक्टर ले लें, ये हम लोग 1 2 हम फर्ज कर लें कि ठीक है। अब सेक्टर ए जो है आपके ये में आ गया, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि भाई ऐसा, लेकिन इन्होंने क्या किया को
15 से आगे हुआ है। एक ऊपर 15 कर दिया, एक को 3 एक को 3, तो उससे क्या होगा, क्या बन जाएंगे। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये बता दूं, अच्छे से लगेंगे। फिर उसकी बीम की आपने वो लंबी बता दी। अब ये सब आपके ऊपर है कि आप इसके अंदर L1 और L18 को अलग करके बनाना चाह रहे हैं, एक ही पंखे बनाना चाह रहे हैं। अभी मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, फिर आप अपने तजुर्बे से जो आपको करना होगा। ठीक है, अब सिंपल, अब ये हमारे पास है। ठीक है, ये सारे हमारे पास आ गए, 2G 3G 4G। ये जो आपके पास ये साइट्स आ गए, सेल्स को भी मैं उठाकर वहीं खुली हुई है क्या। ठीक है, ये दोनों टाइम आपके पास आ गए। आपने ना मैप इन्फो यूज नहीं करना, क्योंकि मैप इन्फो है वो एक्सपोर्ट में स्लो है। पंखों तो बना देते हैं, लेकिन जब आप गूगल अर्थ पे एक्सपोर्ट करते हैं ना तो वो स्लो है। इसलिए क्यों जो इसको यूज कर लेते हैं, ये फ्री है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले। और मसला भी नहीं होता। मतलब ये है कि आपको वो 3 पढ़ा है, मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन 3 और 9 आप लोग 10 यूज करें। हाँ, अब मसला है कि 16 है ना, वो पूरा उन्होंने सब चीजें आगे पीछे कर दी है, तो सीन की जितनी लर्निंग आपको करनी पड़ेगी उतनी ये इसकी लर्निंग इन्फो की तरह का ये इतनी इसमें अलग बात नहीं है। इसके लिए आरजीएस की प्लानिंग डेस्कटॉप वर्जन जो है वो लाइसेंस है, क्योंकि इससे मिलता ही जाएगा, तो डेस्कटॉप वर्जन तो बनाना है। वो वैसे भी अगले 2024 में उस हो जाएगी। तो आर जे एस प्रो या आर जे एस ऑनलाइन चल रहा है, और लाइसेंस मिलना के लिए काम होता है। अब क्यों जाए, वो ओपन सोर्स तो है ही फ्री, तो आपको ये मसला ही नहीं होगा कि भाई लाइसेंस है या नहीं है ढंकाना। ठीक है, तो सिंपल आपने प्रोजेक्ट शुरू करना है, ये आपने प्रोजेक्ट शुरू हो गया। ठीक है, अब बाकी इसको भी एक ओवरव्यू कर लेंगे कि कैसे काम करने। अभी हमने सिंपल जो करना है वो क्या करना है, हम एक लेयर ऐड करेंगे और हम जाएंगे ऐड, और हमने एक एक्सेल की लेयर ऐड करनी है, हम यहाँ इसमें चले गए एक्सेल की लेयर में, फाइल, और वो हम कहाँ चले गए, मैप इन्फो वर्कस्पेस कहाँ बनाई थी भाई मैंने, ये थी। हाँ, तो ये फाइल साइड डाली हमने, और इसमें क्या मसला है, कोई इनवैलिड रो है इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या मसला है। कोई आपकी रो नजर तो नहीं, आपके लैट भी सब में डले हुए हैं। अच्छा, इसी लैट लॉन्ग में तो क्यों प्रीवियस वैलिड रो में। अच्छा, फिर एक दिन वो 417 कोड में उससे, तो भाई इस देख लेंगे इसमें क्या गड़बड़ है, तो इसको फिलहाल करते हैं। ठीक है, हम फिलहाल क्या करते हैं, जो सेलर से है ना उसे कर लेते हैं। ठीक है, एड स्प्रेडशीट गए। ठीक है, हमने क्या किया, ब्राउज, और करने के बाद हमने क्या किया, हमने इसके अंदर बदल के, अब ये जाहिर सी बात है हमसे इसको उठाना है, तो हमने 2G उठाना है। 2G उठा लिया, लेयर को नाम दे देते हैं, हम नाम देते हैं कि साइट्स। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री को कलम से ना उसी से वो बना लेगा। अब इसने ऑटोमेटिक इसके अंदर डला हुआ है, उसी को उठा लिया है, ये लेट को एक्स फील्ड और वाई फील्ड। ठीक है, प्रोजेक्शन सिस्टम आपको पता है WGS 84 होता है।
बाकी जो है ना आपको कीजिएगा एक दफ़ा ये स्ट्रिंग और इंटीजर के सेल आईडी सेल इंडेक्स वही होते हैं। लेट लॉन्ग ज़रूरी है वो रियल हो लॉन्ग कहाँ गया आपका। बाकी ये सब चीज़ें स्ट्रिंग हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं पर ये देखें रियल होना चाहिए ठीक है। मुद्दा आपका इंटीजर है ये भी ठीक है। हाइट आपकी ज़रूरी नहीं है बीम आपकी yes, और दैट्स इट बस ठीक है। अब अगर आप इसको ओके पॉइंट्स की साइड क्रिएट हो गई ठीक है। अब क्रिएट कर लेते हैं के अंदर से हम जाएंगे यहाँ पे उस टूल का ये वेक्टर्स में वेक्टर रेस्टर का फर्क आपको पता ही ना। रेस्टर इज इमेज तो हमारे पास बिट मैप का इमेज है या जेपैग का इमेज है raster, ठीक है। और ये जो आपके पास लाइंस बनी हुई होती है ना एक तरह से ये सारा वेक्टर है ठीक है। तो वेक्टर में जाएंगे इसमें जाएंगे एक टूल इसमें टूल्स ऐड करना आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं वो आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये हम जाएंगे शेप टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट पाई वेज। तो पाई वेज इसमें देंगे कि हम वेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं ना और उसके अंदर से अब हमने ये 2G साइड इनपुट दिया है अपनी ठीक है। और हमने शेप टाइप बता दी पॉलीगॉन ही होगी। एजीमुथ को सेंटर ले लो और वहीं से विड्थ निकालो ठीक है। जो एज वो यहाँ हम जाएंगे और ये हम फील्ड टाइप बता देंगे तो हमने डली ऑलरेडी वो क्या ये एजीमुथ ठीक है। तो ये और उसकी विड्थ कितनी रखनी है वो की विड्थ ठीक है। वो हमने क्या ले ली वो भी हम यहाँ से दे देते हैं जो है ना वो हमने ये बीम ले ली ठीक है। तो हमने इसके अंदर डाला हुआ है रेट और वो किलोमीटर्स में आप यहाँ पे इसकी वैल्यू किलोमीटर सेट हो जाएगी ठीक है। इसके अंदर जो है रन कर दें ठीक है। अब इसका नाम क्या आ गया यहाँ पे आउटपुट ले करेंगे आपके क्लियर हो गया ठीक है। अब आप ये को हम नाम रीनेम कर दें और इसको हम कर देंगे कि ये 2G सेल आप ठीक है उसको सेल्स ठीक है। अब इसी 3G के सेल्स क्रिएट करने हैं तो हम इससे वेक्टर में जाएंगे और वहाँ से कट्स में जाएंगे। आप चले जाएंगे ये जो आपका शेप टूल्स और वहाँ पे आप क्या करेंगे क्रिएट पाई वेज। यहाँ पे आप चले इनपुट लेयर आपकी दोबारा से कौन सी हो जाएगी। अच्छा अब इस दफ़ा देखें हम के अंदर से तो नहीं आएगी ठीक है। तो हमको क्लोज करना पड़ेगा दोबारा से क्या करना पड़ेगा उसी लेयर को ऐड करेंगे ऐड लेयर फिर जाएंगे स्प्रेडशीट लेयर और इस दफ़ा आप इसको ब्राउज करेंगे ये कैपेसिटी तो इस दफ़ा आप इसको कहेंगे अब ठीक है। और आप इसको शीट को नाम देते अब इस दफ़ा हमने साइटें क्रिएट नहीं करनी है क्लिक करके पॉइंट फ्रॉम कॉलम्स किया था इस क्या करना है ये क्रिएट नहीं करनी तो हम सिर्फ साइट को खोल लेंगे इस टेबल को खोल लेंगे और लेके हमारे पास लेट लॉन्ग है इंटीजर ये इंटीजर में वो है हमने क्योंकि साइटें जो 2G की क्रिएट करती है ना हम उन्हीं को यूज करेंगे। हमें 3G की साइट्स अलग कैसे क्रिएट करें और सेल्स अलग से हाँ अगर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा साइट्स ऐसी की हैं और 2G की कम है फिर हम ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये 3G सेल्स के नाम से आ गए ठीक है। से इसी तरह शेप और पाइवेज में जाएंगे ये क्या हुआ ये ऐसा करने नहीं देगा वो नहीं वो
नहीं, वो मसला ये था कि मसला ये है कि अच्छा साइड सोर्स के कोऑर्डिनेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। चलें जैसे कर ले, कोई मसला नहीं है। हाँ उसकी अच्छा चलें, फिर किस्म से गए यहाँ पे गए किया कि हमने ब्राउज़र ली, यही अपनी कैपेसिटी फोल्डर वाली शीट है, और फिर हमने इसमें 3G ले लिया, ज्योमेट्री का ऑन कर इसको दिया 3G_site, और ये सब ये रहेगा, इसको ये कर दें, चेक कर दिया। फाइल तो ये फाइल समझता था। लेयर का नेम ये तो चेंज ही कर दिया, 3G_skills। थ्री जी ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट लेयर का नेम अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं फिर इसका एक और आसान हल लेते हैं। अच्छा वो उसी को क्योंकि खोला हुआ है ना, इसलिए वो मसला कर रहा है, उसको हमने आई लिया है। इसका डालते हैं की एक्सेल जी की 40G की 3 ये कर ले। चलिए ये अच्छा ये फिर हम साइट्स दोबारा बनानी 3G साइट अलग बनानी पड़ेगी। शेप नहीं बन सकते ना, इसलिए देना पड़ेगा। कोई मसला नहीं, ले आते हैं ठीक है। लेयर 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 में स्प्रेडशीट लेयर, हम ब्राउज में चले जाएंगे और लेयर का नाम दिया 3G साइट्स, ठीक है, और पॉइंट्स बनाने देते हैं। ग्लोबल प्रोजेक्शन ये हो गई, ओके हो गया। ये फिर ये इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है? सर आपने लेयर ऐड की है ना, तो वो मेरा वो लेयर 2 भी ओवरराइड करेंगे तो लेयर 2 पे फ्रेश काम होगा, लेयर 1 का स्टेबल रहेगा। आई होप सो।
है। हम शेप को भी इसमें का ये 80 साइड्स आ गई पॉलीगॉन या इसमें फिर हमने दे दिया बिग हो गया ऐसे और हमने अपनी बी और रेडियस हमने जो है रेडियस ठीक है और ठीक है ये आपके नेम कर देते सेल्स इसी तरह हम अपडेट कर लेते हैं एड और लेयर को नाम दे देंगे जी साइड्स और कैसे करें और इसके में चले जाए शेप और इसी तरह भी दे देंगे एजमत हो जाएगी और ये और ये रेडियस ठीक और फिर ये आप ओके कर दें ठीक है कभी रीनेम कर दें भाई इसमें ओवरराइट नहीं पूछा था नहीं रेड हुई थी ना शायद इसमें कर रहा था ये मतलब ठीक है अभी फर्स्ट करेंगे मैं आपको सही दिखाता हूँ में आगे ना अब ये हमारे पास ये देखें या तो ये ऐसे तो ठीक है तो मैं ऐसे मैमो की ये साइज नाम दे दें और इसमें जाएं प्रॉपर्टीज में लेवल्स चले जाएं और इसको लेवल में कर देते हैं तो ये हम नामों पर आप सेटिंग कर लें अपनी जिससे से करनी है तो ये जो आपकी मैसेज मैम देंगी इसमें आपने वो मैप्स अच्छा अच्छा बस खत्म हो गया ठीक ये है इसका तरीका ठीक है और मेरे ख्याल में और कोई सवाल कर ले तो फिर हाँ ये अब हरिद्वार हाँ तो ये देख हाँ ये आ रहे हैं लेकिन 4G थ्री साइड से बंद कर देते ये देखें सब 2G के ठीक है आप चेंज कर लें अच्छा केमल का क्या तरीका है अब इसको क्लिक करेंगे सेव फीचर्स एज और ये केमल का ऑप्शन है जो भी देना है जहाँ सेव करनी है मतलब मैं सीन में चला जाता हूँ मैं इसको जहाँ नाम दिया था ठीक है ये क्या है 2G साइट्स 2G अंडरस्कोर साइट्स सेल्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं सेव आपने नहीं है वो रखे सॉरी ये देखें ये एक्सपोर्ट हो रही है ठीक है ये आपने तो टूल के अंदर टूल का गूगल अर्थ में गूगल अर्थ में अच्छा सारी आईडी सेलेक्ट नहीं की थी लेकिन अगर आप मैंने गलती के आप जब क्रिएट कर रहे हैं ना सारे ऑप्शन है आप राइट क्लिक करेंगे ना प्रॉपर्टीज में चले ऑप्शन है ये देखेंगे सब ऑप्शन ठीक है आपने जो करना करें सिंबल का जो स्टाइल रखना है लाल पीला सिटी ये रही आप जो ज़्यादा कर दें ये अप्लाई कर दें जो चाहें करें
और तो फिर टूल है ना तो सारे काम करेगा भी मोमेंट टूलिंग होता है। काफी आती है ना हाँ KMZ देखें ये चीज़ मैंने यहाँ जाऊँगा एक्सपोर्ट एक साथ निकालना और चाह रहा हूँ एक्सपोर्ट और लेयर की अलग निकलेगी तो सेव फीचर है और यहाँ फाइल नेम आप दे दें आप यहाँ पे जाके इसको आप दे 4G एंड सेल्स जैसे भाई तो पूरा ये- प्रोजेक्ट वो एक्सपोर्ट नहीं ये तो हमें भी किसी भी टूल में नहीं निकलती हमेशा एक्सपोर्ट जो है ना हर लेयर की अलग निकलती है लेकिन ये ना ये मैप इन्फो में आपको कोई 1 घंटा लगता है कभी कभी तो फेल भी हो जाता है और यहाँ पे वो आप 1 मिनट भी नहीं लेता या फिर आपने सेलेक्ट किया ये आप यहाँ पे आप एक चीज़ देनी है जो मैं उसको मिस कर गया वो क्या थी नाम नाम ये होगा नहीं हाँ कौन कौन सी फील्ड एक्सपोर्ट कर लेयर नेम ये हो गया फाइल नेम ठीक है ये ओके मैं करूँगा ना अभी ठीक पूरा ये एक्सपोर्ट भी करती है ठीक है अच्छा अच्छा ये भी कोई वो मीटिंग है मैं तो ज्वाइन कर रहा हूँ ठीक है ठीक ये है मैं आते आपको हैं इस